तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक मन बना लिया है, उस पर वो लोग तय कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोले हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को इस तरीके से पेश किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों को ऐसा बताने या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो सब कुछ छीन लेंगे, मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल तारीख ठीक है तो 6 अप्रैल को हैदराबाद में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने बोला, और मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये हमारा वादा है, ये उन्होंने कहा। तो आप किसकी संपत्ति का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं? आप जिन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने काम से संपत्ति अर्ज करी है, उनकी सर्वेक्षण कर कर फिर आगे जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें बड़ा स्पष्टता से लिखा गया है कि वह संपत्ति आगे बांटेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। तो दिखता है कि क्या सोच है, वह किसकी संपत्ति लेकर किसको बांटने जाते हैं, इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा जी। और उनके मैनिफेस्टो में लगातार एक वर्ग की अपीजमेंट को, एक वर्ग को खुश करने के लिए मेंशन किया गया। उदाहरण के लिए ये कहा गया कि अगर हम जज की अपॉइंटमेंट करेंगे तो वहां पर भी हम माइनॉरिटीज, मतलब अब देश में माइनॉरिटीज का मुझे कहने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आदमी की क्वालिफिकेशन नहीं होगी हाँ। कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस जाति से आते हैं, या आप किस धर्म से हैं हाँ। उससे होगा। आप ये नहीं कह रहे कि हम इंजीनियर और बनाएंगे, हम डॉक्टर और बनाएंगे, हम प्रोफेसर और बनाएंगे, हम टीचर और बनाएंगे, जुडिशरी में हम जज अपॉइंट करेंगे। तो दिखता है कि वो पूरी की पूरी सोच किस हो रहा है, एक वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए ये सब हो रहा है। मैं एक बात क्या कर, आप आगे जाइएगा। एक मेरे पास ये इनका विज्ञापन, एक सेकंड लूंगा मैं, एक कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा कि ये कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है। उसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा कि एक वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटीज को हम आधा 50% लोन को कि हम सब्सिडी देंगे। स्कूटर लेना हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, हम उसमें सब्सिडी देंगे। भाई सिर्फ माइनॉरिटीज को क्यों, ठीक, आप बाकी लोगों को भी छूट दो। आप जवाब दीजिए। सैफ खान लगती है, सैफ खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हो जाएगी जी। आरपी सिंह साहब, सैफ खान है, जवाब दीजिए सैफ खान। और एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा, या कांग्रेस का जो रुख रहा है, जो देश ने देखा है 70-75 सालों में, उसी पर तो देश ने पिछले 2 चुनाव में एक नेता को चुना है, एक प्रधानमंत्री को चुना है, सांसदों को चुना है। नहीं, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देते हुए कि देश ने जो है 2014 में अच्छे दिन की वजह से चुना था। 15-15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, फ्री वाईफाई, 2 करोड़ जॉब्स, अच्छे दिन, 50% मूल समर्थन देंगे, उसके बाद हथनामा जमा कर दिया। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा थी। ये है भारतीय जनता पार्टी। फिर 2019 में पुलवामा हुआ, वो सतपाल मलिक जी ने उसकी एक सेकंड सैफ खान साहब, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी को देश ने चुना और दो बार फुल मेजोरिटी के साथ चुना। सवाल यह है कि आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते थे, यही बीजेपी अब आपको ही कोट करके बोल रही है, तो आप लोगों को क्यों टेंशन हो रही है? अरे पहले भी तो आप लोगों ने कहा ना, आपकी पार्टी की जब सरकार थी तो आप लोगों ने अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान दिया, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप नहीं जाते हैं, तो दिखाई देता है सैफ खान साहब। अच्छा, मैं अब उम्मीद करता हूं कि जितना टाइम आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया है उतना आप मजे भी देंगे और विदाउट इंटरफेरेंस देंगे। अब आपने ना इसमें 2 चीजें ऐड कर दी। पहला, राम मंदिर 1993 में जनवरी 7 में ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था राम मंदिर का? कांग्रेस लेके आई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है मना करती थी, नहीं चाहिए था उन्हें राम मंदिर। एसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी ने मना किया था, और तब तक जो है वो विचाराधीन था। वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो हुआ, वो भी बहुत इसके पीछे, जो अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर का एक अलग इश्यू है। मगर इस वक्त आपने जो बात की है वो इसलिए की है कि एक कम्युनिटी को वो किया। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या माइनॉरिटी एक कम्युनिटी है?
क्योंकि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन्स भी आते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। तो माइनॉरिटी को बोलना या माइनॉरिटी के लिए करना, जो आज भी हमारे देश में रिजर्वेशन है और जो हक उनको दिया जाता है, वो तो अभी आज भी दिया जा रहा है, चाहे भाजपा की सरकार में हो, और इनकी हिम्मत नहीं है उसको हटा। तो फिर क्यों कह रहे थे कि संसाधन पर एक खास समुदाय, एक खास वर्ग, एक ऐसे समुदाय का पहला अधिकार है जो वंचित है? क्या सिर्फ मुसलमान वंचित हैं, हिंदुओं में वंचित नहीं है? फैज खान, मैं क्या आप लोग तब विज्ञापन में नीचे लिखा हुआ है AR रहीम ट्रस्ट। फैज खान की आवाज नहीं आ रही। फैज खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया देखिए एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। सैफ खान की आवाज नहीं है। फैज साहब आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं। देखिए, एक समय चला कि कोई कहता था हम मुसलमानों के नेता हैं, कोई कहता था हम मुस्लिम यादव MY समीकरण से चलेंगे, कोई कहता था हम दलितों के नेता हैं, कोई कहता था मुसलमानों का संपत्ति पर पहला अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा 140 करोड़ लोग इस देश के नागरिक मेरा परिवार हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास की राजनीति है। और उन लोगों की पोल खोल दी गई जिन्होंने ये कहा था कि हम केवल मुस्लिमों के नेता है या मुस्लिम यादव के नेता, उन सबकी पोल खुल गई है। और अब इनकी जाति, समुदाय, धर्म की राजनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। मोदी जी का बयान निष्पक्ष बयान है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ये बयान नहीं है, इसलिए हम इस बयान का स्वागत करते हैं। और इस देश की 140 करोड़ जनता एक बराबर से है। और आसिफ सुहेल जहां कह रहे थे कि हिंदुत्व की विचारधारा घुसपैठी विचारधारा है, तो मैं आपको बताऊं इस देश में हिंदुत्व की विचारधारा है, इसीलिए इस्लाम के सभी फिरके यहां पर सुरक्षित हैं, ईसाइयों के सभी फिरके यहां पर सुरक्षित हैं, यहां पर पारसी सुरक्षित हैं, या अफ्रीका और अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी यहां पर सुरक्षित हैं, अरब से आए हुए लोग भी यहां पर सुरक्षित हैं, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा सर्वसमावेशी। सैफ भाई आपको जवाब देना चाहते हैं, छोटा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शियाओं की मस्जिद पर अब्बास हैदर भी हमारे साथ हैं, छोटा जवाब दीजिए जल्दी से। शिया नेताओं को मारा जाता है, ईरान में सुन्नियों के साथ अत्याचार होता है, सऊदी अरब में जाकर आप सलातो सलाम नहीं पढ़ सकते, कोई दरगाह पीर फकीर को मानने वाला है उसे नहीं मान सकते। ये हिंदुत्व की विचारधारा है जो पीछे सुभाष चंद्र बोस की आप चित्र लगाकर रखे हैं। कैप्टन शाहनवाज उनकी सेना में होते हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लन उनकी सेना में होते हैं, प्रेम कुमार सहगल उनकी आजाद हिंद सेना में होते हैं। ये हिंदुत्व की विचारधारा है। इस हिंदुत्व की विचारधारा को घुसपैठिया कहना शर्मनाक बयान है ये सोहेल साहब का। और मैं बार बार कह रहा हूं, यही वो लोग थे जो कि हैदराबाद को देना चाहते थे पाकिस्तान को। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब रुक जाइए फैज खान, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए थोड़ा सा, जल्दी से सब भाई जल्दी से। फैज खान एक सेकंड रुक जाइए फैज खान साहब। सीता के बारे